नमस्कार दोस्तों आज की तीसरी वीडियो में किसी और टॉपिक पर बनाने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि ट्विटर, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया साइट पर भारत सरकार के एक फैसले की खूब आलोचना की जा रही है। फैसला ये है कि चीन की एक विशालकाय कंपनी है BYD। विशालकाय क्यों है? क्योंकि ये चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है और ये भारत में भी एंट्री ले चुकी है। इन्होंने अपने कई कारों के मॉडल भारत में लॉन्च कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40 लाख की रेंज में इनकी कारें आती हैं। अब हुआ ये कि हाल ही में चीन की इस सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने भारत को प्रपोजल ये दिया कि हम भारत के अंदर $1 बिलियन का इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, यानी कि लगभग 8,300 करोड़ रुपए खर्च करके ये भारत के अंदर इलेक्ट्रिक कार की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कहोगे कि यार इससे तो हमारे देश में रोजगार पैदा होगा, सरकार को टैक्स भी मिलेगा और देश के लोगों को सस्ती कारें भी मिलेंगी। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? लेकिन अब हुआ ये कि भारत सरकार ने चीन की इस कंपनी का ये प्लान सिरे से नकार दिया और मना कर दिया कि आप लोग भारत के अंदर ये फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अब सरकार के इस फैसले पर भारत के अंदर ही बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि सरकार ने ये फैसला गलत लिया है। हमें अपनी दोस्ती दुश्मनी एक तरफ रखनी चाहिए और दूसरी तरफ हमें अपना फायदा देखना चाहिए। चीन की कंपनी अगर भारत में फैक्ट्री लगाती तो हमें मल्टीपल बेनिफिट्स 100% होते और हजारों लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ तक कि BYD का प्लान ये था कि $1 बिलियन की इस फैक्ट्री के बाद वो कई $बिलियन और निवेश करते और कई सारी फैक्ट्री लगाते, जिससे कि भारत में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कई हजार लोगों को रोजगार मिलता। अब ये तर्क सुनने के बाद आप में से भी कई लोगों का दिमाग घुमा जरूर होगा कि यार बात तो सही है, हमें अपना फायदा देखना चाहिए था। लेकिन जरा रुकिए, पहले ये समझ लीजिए कि सरकार ने ये फैसला लिया क्यों है। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि जो ये चीनी कंपनी है ना BYD, इसे आप कोई ऐरी गैरी कंपनी मत समझिए। ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो लगभग $104 बिलियन है। इसके ऊपर से इसके पास भारी भरकम बैकिंग है चाइना के सरकारी बैंकों की। इसके पास मोटा कैश पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर ये भारत में एंट्री लेती है और फैक्ट्री लगाती है तो ये बहुत ही कम कीमत में इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार कर सकती है। और इनकी प्लानिंग ये थी कि ये भारत के अंदर फैक्ट्री लगाकर इतनी सस्ती कारें बनाएंगे कि भारत का 40% मार्केट कब्जा लेंगे। जी हाँ, ये खुद BYD ने कहा है। स्क्रीन पर आप चाहे तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यानी कि भविष्य में भारत के अंदर अगर 100 कारें बनेंगी तो उसमें से 40 BYD की हुआ करेंगी। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर सरकार इसको अप्रूवल दे देती तो सबसे पहले BYD क्या करती? जो भारत की छोटी मोटी कंपनियां हैं या फिर बड़ी कंपनियां भी हैं जैसे कि टाटा, इनका पूरी तरीके से सफाया हो जाता। इसके ऊपर से जो भारत है वो कारों के लिए भी एक चाइनीज कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता। अब आप मुझे खुद कमेंट करके बता दीजिए कि चीन जो आज की तारीख में पाकिस्तान को पछाड़कर हमारा नंबर 1 दुश्मन बन चुका है, भविष्य में उसकी कंपनियों पर कारों के लिए निर्भर रहना क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा गलत फैसला होता और इससे हम चीन को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज तो देते ही, उसके ऊपर से आप सोचिए चीन की कमाई कितनी होती। आज की तारीख में भारत का जो कार मार्केट है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। चीन अमेरिका के बाद भारतीय कार मार्केट का नंबर आता है पूरी दुनिया में और भविष्य में ये और विशालकाय होगा। ऐसे में आप खुद सोचिए कि चीनी कंपनी के हाथ में 40% मार्केट आ जाता है तो वो कितने अरबों डॉलर कमाया करेंगे। इससे तो उनका मुनाफा ही मुनाफा होगा और हमारा घाटा ही घाटा। इसीलिए भारत सरकार ने सोच समझकर ये फैसला लिया है और अब मुझे उम्मीद है कि जो लोग आलोचना कर रहे थे उनके भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। हालांकि फिर भी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।